प्रेम से बोलिए जय बजरंग बली। भक्तजनों, आप सब राम कथा से अवगत होंगे। माता कैकेयी की इच्छा और पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की आज्ञा पालन हेतु श्री राम जी अपनी भार्या माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल पड़े थे। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए और अनेक आपदाई राक्षसों का संहार किया, परंतु वनवास का 14वां वर्ष अत्यंत कठिन था। उस वर्ष उनका सामना लंका के राजा रावण और उसके विशाल आसुरी सेना से हुआ। रावण की सेना में एक से बढ़कर एक वीर और मायावी असुर थे। तब रावण के पुत्र महाबली मेघनाथ ने भारी तबाही मचाई और राम एवं लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। परंतु धन्य है बजरंग बली, उन्होंने पक्षीराज गरुड़ का आह्वान करके राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया। तत्पश्चात लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया। तब रावण ने पाताल नगरी से अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण एक महाशक्तिशाली एवं मायावी राक्षस था। लंकेश को अहिरावण का सादर प्रणाम। क्या आदेश है मेरे लिए भैया? किस प्रयोजन से हमें स्मरण किया है? मेरे भाई अहिरावण, तुम राक्षस कुल के गौरव हो, आदर्श हो, परंतु आज राक्षस कुल पर भारी संकट आ पड़ा है। शत्रु लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। अब तुम ही कुछ करो भाई। चिंता ना करें महाराज, अब मैं आ गया हूँ। लंका पर बुरी दृष्टि डालने वाले का मेरे हाथों से विनाश संभव है। मेरे मायावी शक्तियों के समक्ष ये वनवासी टिक नहीं पाएंगे। आप आज्ञा दें मुझे। विजयी भव वीर, तुम्हारा यश समस्त लोकों में फैले। अहिरावण जितना शक्तिशाली था उतना ही बड़ा मायावी भी था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपनी माया से राम और लक्ष्मण जी को अपहरण करके पाताल लोक ले जाएगा और माया भगवती को उनकी बलि चढ़ाएगा। उसने तय किया कि राम और लक्ष्मण को किसी भी स्थिति में आज यहाँ से पाताल लोक ले जाएगा। जय पाताल भैरवी, जय पाताल भैरवी, जय पाताल देवी। आखिर मिल ही गई सफलता मुझे। अब मैं इन मनुष्यों को माता की बलि चढ़ाऊंगा। माता भगवती कितना खुश होगी। माता, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्पित करने को इन 2 मानवों को लेकर आया हूँ। स्वीकार करें माता, मैं पूरी विधि विधान से इनकी बलि चढ़ाऊंगा। आपको कृपा कीजिए। मैं और भैया दशानंद, भैया रावण के तो नाभि में अमृत है और उसे सुखाए बिना उनकी मृत्यु संभव नहीं है। और मुझे मारने वाला प्राणी तो पैदा ही नहीं हुआ है आज तक। मेरे भवन की 5 दिशाओं में जो ये 5 दीपक जल रहे हैं, यही मेरे प्राण हैं। जब तक इन्हें कोई एक साथ बुझा न दे, मेरे प्राण पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। भला इन 5 दीपकों को कौन मनुष्य या प्राणी एक साथ बुझाएगा? जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये रहस्य है इस अहिरावण के शक्तिशाली और निर्भीक होने का। इसकी ताकत और जीवन 5 दिशाओं में रखे इन 5 दीपों के प्रकाश में सुरक्षित है।
तुम तो मनवांछित रूप एवं आकार भी धारण कर सकते हो। फिर ये पंच दीपक बुझाना कौन सा असंभव कार्य है। तुम शीघ्र अपने पंचमुखी रूप को धारण करो और उन मुखों से इन मायावी दीपकों को बुझा दो। जो आज्ञा माता, आपने मेरी आंखें ही खोल दी। आज मैं इस मायावी अहिरावण का वध करके अपने प्रभु श्री राम को मुक्त करा के ले जाऊंगा। पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ दिशा में है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख दृष्टिगत होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्व दिशा में स्थित हनुमान मुख शत्रुओं पर विजय प्रदान करने में सहायक है, जबकि पश्चिम दिशा में स्थित गरुड़ मुख जीवन की बाधाओं और समस्याओं को समाप्त करने में सहायक है। और हनुमान जी तो संकट मोचक है, फिर अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम के संकट कैसे न होते। उन्होंने अपने पांचों मुखों से एक साथ पांचों दिशाओं के दीपकों को बुझा दिया। दुष्ट अहिरावण, तूने छल से मेरे प्रभु श्री राम और लखन भैया को अपहृत कर लिया और उन्हें महामाया को अर्पित करना चाहता है। तुझे इस षड्यंत्र में सफलता नहीं मिल सकती। मैं तेरा विनाश करके प्रभु को यहाँ से ले जाऊंगा। तुच्छ वानर, तेरी इतनी धृष्टता कि तू मेरी पातालपुरी में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश कर दिया। आ तो गए, परंतु वापस नहीं जा पाओगे। अहंकारी दानव माया के दम पर युद्ध करना चाहता है। अभी तुझे मजा चखाता हूँ। रुको वानर, दीपकों की ओर ना बढ़ना। तुम्हें मैं जीवन दान दे दूंगा, पर आगे ना बढ़ना।